नमस्कार, डिजिटल भारत टेक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, ओएफएस पोर्टल के माध्यम से आप 11th के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, उसके ऊपर है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि इस साल 2026 में ओएफएस के माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। मैं आज इसमें आप लोग को फॉर्म भरने से लेकर कॉलेज सिलेक्शन, लास्ट पेमेंट तक की भी और रिसीविंग जनरेट करने तक के आप लोग को फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए। चलिए मैं आप लोग को कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई। ये यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को खोल लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे OFSS और इंटर दबा देंगे। जैसे ही इंटर दबाएंगे यहाँ पे एक फर्स्ट लिंक जो पुल कराएगा इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपको OFSS का ऑफिशियल डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। इस पर देखिए यहाँ पे क्या नीचे आ जाना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज और स्कूलों में आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरे तो मुख्य निर्देश दिए गया है जिसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसमें देखिए मैं मुख्य बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग इसमें 20 कॉलेजों का विकल्प आप चुन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद 350 रुपये आपका आवेदन शुल्क लगेगा। इस तरह के और भी बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करे पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेज खुल कर आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं तो अगर आप अदर स्टेट से हैं या किसी और बोर्ड से पढ़े हुए हैं, यहाँ पे सारी लिस्ट दिए हुए हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बिहार में तो हम लोग यहाँ बिहार बोर्ड के फॉर्म भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे पासिंग ईयर, किस साल आप 10th पास किए हैं। यहाँ पे 2026 में आप इस साल पास किए हैं तो 2026 में तो जिस साल पास किए हैं उसमें सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एनुअल और कंपार्टमेंटल लिखा हुआ है। तो एनुअल और कंपार्टमेंटल में ये अंतर है, जिसमें मान देखिए जो रेगुलर पढ़े हुए हैं, जैसे कि इस साल फॉर्म भरे और इसी साल पास कर गए तो उनके और एक बार में ही पास कर गए तो उनके लिए ये एनुअल होता है। और ये कंपार्टमेंटल होता है, अगर एक आध विषय में फेल कर गए हैं दोबारा उसको फॉर्म भराता है कंपार्टमेंटल का, उसमें आप परीक्षा देकर पास होते हैं तो उसके लिए कंपार्टमेंटल के लिए क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे एनुअल रहने लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जन्म तिथि सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जन्म का साल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे, रोल कोड, यहाँ पे अपना रोल कोड भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे। जैसे ही रोल कोड भरेंगे और बाहर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका सारा डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा। वही अगर आप किसी और बोर्ड पे से यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैनुअली भरना पड़ेगा। सिर्फ बिहार बोर्ड से ही भरते हैं तभी आपको ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे JPG फॉर्मेट में एक फ़ोटो यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे, स्विच फाइल करेंगे, यहाँ पे ये फ़ोटो लिए और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, ठीक ऐसे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूर्णांक जो आपका टोटल मार्क्स है वो लिखेंगे, कितना का एग्जाम हुआ था। यहाँ पे कुल प्राप्त अंक, जैसे कि आपका कितना आप प्राप्त किए, जैसे कि आपको मान के चले कि 455 प्राप्त किए हैं, यहाँ पे 455 डाल लेंगे। उसके बाद आइए, जैसे किस विद्यालय से आप पढ़े हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख लिए, यहाँ पे विद्यालय का एड्रेस लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आप किस साल अपने स्कूल को ज्वाइन किए। यहाँ अगर 9th में एडमिशन कराए होंगे तो 24 में कराए होंगे, 24 सेलेक्ट कर लेंगे, या 10th में कराए हैं तो यहाँ पे 25 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, आपके किस साल स्कूल को छोड़ा है, तो अगर आप इस साल पास किए हैं तो 2026 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पिछले साल पास किए हैं तो यहाँ पे पिछले साल 25 सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं क्या आपने 10वीं परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से किए हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिंग मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भर लेंगे। उसके बाद यहाँ किस लैंग्वेज आपका मातृभाषा क्या है, यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे धर्म, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, जो भी होंगे अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप डालना है, तो ब्लड ग्रुप है तो डालिए, नहीं तो कोई अनिवार्य नहीं है। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात भी बता दे रहा हूँ, ये जिस भी ऑप्शन में स्टार लगा हुआ है वो अनिवार्य है भरना। उसके जिसमें अगर स्टार नहीं लगा है
तो अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं भी है तो उसको छोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिलीजन है, इसको आप भरें या ना भरें, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वही ऐसे ब्लड ग्रुप है, इसको भी भरेंगे चाहे नहीं भरेंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। स्टार लगा हुआ रहने का मतलब है कि वो अनिवार्य होता है, उसको भरना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे अब स्टूडेंट का डिटेल भराएगा। यहाँ पे अपना कि जिस राज्य से है वहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा देर इंतजार करेंगे, थोड़ा फैच करता है डाटा फैच करते हैं। यहाँ पे अपना ब्लॉक आ जाएगा लिस्ट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा ब्लॉक का, यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने गांव का पूरा मतलब अपना एड्रेस यहाँ पे भर लेना है। पूरा एड्रेस भरेंगे, यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, यहाँ पे डाल लेंगे। यहाँ पे आधार नंबर डाल लेंगे, यहाँ पे आपको जो भी आधार नंबर होगा डाल लेंगे। यहाँ पे टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जाति सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो यहाँ पे सामान्य वर्ग पर या अनुसूचित SC से हैं तो यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करेंगे। ST से हैं तो यहाँ पे करेंगे। बैक कार्ड से हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर EBC से हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दिव्यांग, यहाँ पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हैं, अगर दिव्यांग है, अगर विकलांग है आप तो यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि जनरल में 10% आरक्षण के लिए होता है, तो अगर आप EWS बनवा कर रखे हैं या है आपके पास EW कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे EWS को हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ही रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ही अब आप लोग का जिले के कॉलेज का दाखिला, यहाँ पे आप जिला सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही जिला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जिला सेलेक्ट करेंगे बस, तो पूरा आपके जिले का कॉलेज का लिस्ट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया। यहाँ पे अपना पूरा जिला का जितना भी आपके कॉलेज है आपके जिले में उतना सबका लिस्ट आ गया यहाँ पे खुल के। समरनाथ हाई स्कूल अरेराज, मान के चलिए कि मैं यहीं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम ऑटोमेटिक शो करने लगेगा कि अब इसमें इस स्कूल में कौन कौन से स्ट्रीम में पढ़ाई होता है। तो यहाँ पे आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई होती है, यहाँ पे इसमें कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। अगर कॉमर्स का पढ़ाई होता होगा तो इसमें 3 आएगा, कॉमर्स का भी लिस्ट में नाम रहेगा। यहाँ पे अगर आपको आर्ट्स में अप्लाई करना है तो यहाँ आर्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे, अगर साइंस से करना है तो साइंस से करेंगे, अगर कॉमर्स से करना है तो यहाँ पे कॉलेज आप बदल के दूसरा दे सकते हैं जिसमें कॉमर्स की पढ़ाई होती होगी। और उसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको जिस स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं और उसी में आपको इंटरमीडिएट का एडमिशन कराना है तो सबसे पहले उसी स्कूल का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस स्कूल से आप मैट्रिक पास किए हैं, जिस हाई स्कूल से। सबसे ज़्यादा मान के चलिए कि आप महावीर हाई स्कूल से आप मैट्रिक पास किए और इसी में और चाहते हैं कि इसी में आपका इंटरमीडिएट एडमिशन हो, तो यहाँ पे इसको देखिए, इसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में पढ़ाई होता है, फिर तीनों संकाय का पढ़ाई होता है, यहाँ पे तीनों का आ गया। यहाँ पे पहले आप उसी कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको एडमिशन कराना है, जिससे आप पास किए हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप आगे यहाँ पे हाँ करेंगे। जैसे ही हाँ करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन यानी दूसरा विकल्प भरने के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा विकल्प पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका ये कॉलेज यहाँ पे फर्स्ट में ऐड होकर आ गया। वैसे ही फिर आपको यहाँ जिला सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ आपका जिस संकाय में आपको एडमिशन कराना है, जिस स्ट्रीम में, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ हाँ करके थर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कम से कम अगर नहीं भी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर 10 सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही 10 से हो जाएगा, उसके अलावा आप नहीं चाहते हैं कि 10 के बाद 11वां करें, यहाँ पे नहीं पर क्लिक कीजिएगा और आपका वो हट जाएगा कॉलेज ऐड करने के लिए। और यहाँ पे ये टर्म कंडीशन जो दिया हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे और आवेदन शुल्क जमा करने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आवेदन शुल्क जमा करने पर क्लिक कीजिएगा आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। उससे पहले आपको फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, इसमें अपना चेक कर लेंगे कि कोई गलती तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे 2 बार ओके पर क्लिक करेंगे, 2 बार यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। OTP को यहाँ पर डालेंगे और फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे HDFC है और सब पैसा है, तो इसमें हम लोग सब पैसा को सिलेक्ट करने वाले हैं। सब पैसा पे सिलेक्ट करेंगे देखिए और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे।
प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कार्ड का आ गया, यूपीआई का आ गया, नेट बैंकिंग का आ गया। यहाँ पे हम लोग यूपीआई से पेमेंट करेंगे और यहाँ पे देखिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कीवर्ड जनरेट करना है, कीवर्ड जनरेट करेंगे। जैसे ही कीवर्ड जनरेट करेंगे एक कीवर्ड खुल कर आ जाएगा। आप किसी भी यूपीआई ऐप से यहाँ पे स्कैन करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल है। देखिए यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे रिसीप्ट प्रिंट करने के लिए बोला है, रिसीप्ट प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर चाहते हैं अगर फिर से लॉगिन करने का तो उसी डैशबोर्ड पर यहाँ पे आ जाएंगे, स्टूडेंट लॉगिन पर जाके यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे फिर से लॉगिन हो जाएंगे। यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा? आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड चला गया होगा। जैसे लॉगिन करेंगे तो उसके बाद देखिए ऐसा एक डैशबोर्ड खुल कर आएगा, जिसमें आप लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रेफरेंस नंबर। फिर यहाँ पे प्रिंट, अगर प्रिंट नहीं किया है तो आप दोबारा फिर से प्रिंट कर सकते हैं। पेमेंट का भी स्टेटस देख सकते हैं, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ दोबारा से जाकर फिर यहाँ से लॉगिन करके पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।